हेलो स्टूडेंट, आई एम तनु शर्मा फ्रॉम जीपीसी भरतपुर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है जॉइंट्स पर डिटेलिंग क्या होनी चाहिए बिल्डिंग आरसी बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शियर वॉल का क्या महत्व है आरसी बिल्डिंग में, उसे भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए। तो आपकी 6 यूनिट का लास्ट टॉपिक है, अबाउट आपकी 6 यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसमें आपने पढ़ा कि एक आरसीसी बिल्डिंग को भूकंप प्रतिरोधी कैसे बनाया जाए। इसमें देखो, आरसीसी बिल्डिंग के 3 कंपोनेंट आपको बताए थे मैंने मेनली। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बीम आ गई, वर्टिकल कंपोनेंट में आपके कॉलम आ गया, उनके जॉइंट्स पर डिटेलिंग रहेगी। और अब आते हैं बारी शियर वॉल की। तो ये सारे पढ़ने के बाद आपको ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो देखिए, शियर वॉल कहते कैसे हैं। शियर वॉल को हिंदी में बोलते हैं अपरूपण दीवार। तो देखिए, आपने जब किसी आरसीसी बिल्डिंग में बीम्स और कॉलम का खांचा बना दिया है, पूरा ढांचा तैयार है, तो उसके जो गैप्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2D डायरेक्शन में जो गैप्स हैं, उनको आप एक वॉल बना के फिल करोगे। तो जो वॉल होगी वो कहलाएगी आपकी शियर वॉल। तो शियर वॉल की जो मोटाई है वो 150 mm से लेकर 400 mm तक वेरी कर सकती है। यदि बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा है, गगनचुंबी टाइप बिल्डिंग है, तो उसकी शियर वॉल की मोटाई थोड़ा बढ़ा सकते हो 400 mm तक। अदरवाइज नॉर्मली ये 150 mm तक शियर वॉल की मोटाई रखी जाती है। इसका काम क्या होता है, शियर वॉल का महत्व इसलिए है क्योंकि इसका काम है कि ये लोड ट्रांसफ़र कर देती है फाउंडेशन में। जो बीम का कॉलम का लोड है, ये सारा लोड ट्रांसफ़र कर देती है बिल्डिंग के फाउंडेशन में, इसलिए इसका बिल्डिंग में एक अलग महत्व है, एक अलग स्थान है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो, ये तो इजी टू कंस्ट्रक्ट है। जब आपने पूरा ढांचा तैयार कर लिया है बीम्स का, कॉलम्स का, तो इसको बनाना बहुत आसान रहता है। दूसरी चीज़, ये अर्थक्वेक इफेक्ट को काफ़ी कम कर देती है। थर्ड चीज़ है कि इसमें जो है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है अर्थक्वेक का, उसको रिड्यूस करती है, उसको कम कर देती है। बस इसमें इफेक्टिव क्या रहता है, आपके ओवर टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है। और ये बिल्डिंग को पार्शियली झुकने नहीं देती, पार्शियली झुकने से बचाती है शियर वॉल, उसको स्ट्रेट बनाए रखती है, ठीक है। शियर वॉल का डायग्राम मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि शियर वॉल कह किसे रहे बिल्डिंग में। जैसे ये आपने पूरा ढांचा तैयार कर लिया है बीम्स और कॉलम का, तो देखिए ये कॉलम हो गए, बीम्स हो गए। तो इसको जो आप गैप को फिल करोगे, ये शियर वॉल से फिल करोगे, तो शियर वॉल बोल रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, आपके कोड वही फॉलो होगा इसमें। इसके साथ में एक PDF है जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट करूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोड नंबर से फॉलो होगा 13920, जो कि अब तक बीम डिटेलिंग के लिए, कॉलम डिटेलिंग के लिए, जॉइंट डिटेलिंग के लिए आपने किया, वही शियर वॉल के लिए भी है। तो देखिए, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो आपकी ओपनिंग रहेगी, ओपनिंग मतलब जैसे विंडो देनी है, डोर देनी है, तो उसका साइज़ आप कम से कम रखें, क्योंकि जितनी आप कम से कम ओपनिंग रखेंगे उतना ही ये भूकंप प्रतिरोधी रहेगी वॉल। सेकंड चीज़, इसकी आकृति कैसी भी हो सकती है, एल आकृति हो सकती है। जैसे कि आपको किसी कोने पे बनाना है तो कोने में जो है एल आकृति रहेगी, यू आकृति हो सकती है, या सिंपल आयताकार एक दीवार हो सकती है। आयताकार का मतलब यह है कि इसमें एक जो बीमा है वो अधिक दूसरी बीमा की तुलना में अधिक होती, काफ़ी अधिक होती है, आयताकार रह सकती है। थर्ड चीज़ इसमें यह है कि इसको बनाने के लिए आपको एक इसमें कार्टेज देनी पड़ती है, मतलब इसमें आपको ग्रिड बनानी पड़ती है, हॉरिजॉन्टल बार्स की और वर्टिकल बार्स की, दोनों ही समान रहेंगे। इसमें डायमीटर कोई छोटा बड़ा नहीं रखना है, सिंपल एक ग्रिड बनानी है। उस ग्रिड पे आपको इसमें कॉन्क्रीटिंग करनी है। तो देखिए, आप ग्रिड जो करोगे उसको 2 परतें बनाओगे, तो समांतर परतें, जिससे जाल नुमा बन जाएगा, उसमें आप कॉन्क्रीटिंग करके शियर वॉल बना सकते हो। ये प्रीकास्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो आप ग्रिड जो बनाओगे, जो आप इसमें सरिया वगैरह जो लगाओगे, उसका कितना अनुपात रखना है। तो जो आपका टोटल एरिया होगा स्टील का एरिया होगा, वो आपको इस वॉल के
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का केवल 0.0025 गुना ही रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रिड नहीं बनानी है, लेकिन एक ग्रिड बना के एक जाल बना के आपको उसमें ये शेयर वॉल तैयार करनी होती है। तो ये शेयर वॉल बहुत ही सिंपल होती है, आसान है, आपकी बिल्डिंग को के ढांचे को भरने के लिए बनाई जाती है। बाहर जो आपके एलिवेटर टाइप है उसमें आप एक खोखली शेयर वॉल भी बना सकते हैं, हॉलो टाइप, वो भी आपके शेयर वॉल की तरह काम करती है। तो ये आपके मेन शेयर वॉल का कंसेप्ट हो गया। इसको आप PDF से भी पढ़ लीजिएगा, आपको और समझने में सहायता मिलेगी, वहाँ से आप डायग्राम देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में शेयर वॉल ही पढ़ाएंगे। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट है, आप इसको तैयार कीजिएगा। थैंक यू।